हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसके पेज नंबर 63 के फिगर इट आउट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बेस 10 सिस्टम और बेस 5 सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड लैंडमार्क नंबर्स जाने थे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा बेस 10 सिस्टम था और उसके लैंडमार्क नंबर थे। हम सबसे फर्स्ट जो है लैंडमार्क नंबर लेते थे 1 और उसका सिंबल है स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हमने लिया 10 और 10 का जो सिंबल है वो है उल्टा यू। देन 10 स्क्वायर विच इज 100, उसको हमने क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया था। देन 10 रेज टू द पावर 3 विच इज 1000 और उसको हमने 2 डायरेक्शन में ये सिंबल्स जो हैं उससे रिप्रेजेंट किया। देन 10 रेज टू द पावर 4 विच इज 10,000, उसको हमने बनाना की शेप दी थी। 10 रेज टू द पावर 5 विच इज 1 लाख, उसको हमने इस शेप में रिप्रेजेंट किया है। देन 10 रेज टू द पावर 6 एक डांसिंग पर्सन, 10 रेज टू द पावर 7 विच इज सन। तो ये हमारे लैंडमार्क नंबर और उनके सिंबल्स हैं बेस 10 सिस्टम में, जिन्हें आपने याद रखना है। आगे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और भी करेंगे। और हमारा बेस 5 सिस्टम था 5 रेज टू द पावर 0 विच इज 1, 5 रेज टू द पावर 1 विच इज 5, 5 रेज टू द पावर 0 को हमने रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल से। 5 रेज टू द पावर 1 विच इज 5, उसको हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। 5 रेज टू द पावर 2 विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 25 और उसका जो सिंबल है वो है एक हेक्सागन। 5 रेज टू द पावर 3 विच इज 125, सर्कल की उसे सर्कल की शेप दी गई है। देन 5 रेज टू द पावर 4 विच इज 625 और उसे हमने कर्व सिंबल दिया हुआ है। 5 रेज टू द पावर 5 3125 और अपवर्ड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस 5 के जो सिंबल्स हैं वो हमारे ये हैं। इन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट इनकेस इन सिंबल्स के हम सम्स जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फिगर इट आउट है पेज नंबर 63 में और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स इन टेबल 2। ठीक है, ये हमारा टेबल 2 है, राइट। और इसी के अकॉर्डिंग हमें सिंबल्स जो हैं वो बताने हैं। दैट इज हमारा जो नंबर है फर्स्ट है 15। 15 को हमें बेस 5 सिस्टम यूज करके सिंबल से डिनोट करना है। तो 15 को हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये बेस 5 सिस्टम है, ये हमारे 5 ग्रुपिंग चल रही है। सबसे पहला है 5 रेज टू द पावर 0 विच इज 1, हमारा लैंडमार्क नंबर 1 ही है बेस 10 में भी बेस 5 में भी। 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है ट्राइंगल से, राइट। देन 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1 विच इज 5, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर से। और उसके बाद आ जाता है अगेन, क्योंकि हमने 5 की कलेक्शन ली थी, तो 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट हमारा लैंडमार्क नंबर था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 25। अब 25 जो है वो 15 से बड़ा हो गया है, तो हम 15 को कैसे डिनोट करेंगे। 15 की हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख पाएंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हमारा बन गया 15। और 15 5 का जो हमारा सिंबल था वो है स्क्वायर, तो इस 5 का भी 1 स्क्वायर, देन इसका भी 1 स्क्वायर और ये वाला, तो हमारे पास 3 5 है, तो हमारे 3 स्क्वायर्स ही जो हैं वो बन गए। और ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है 15 की। नेक्स्ट हमारा नंबर है 50। अब 50 जो है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, हम अगेन पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, उससे छोटा उससे छोटा। अब 50 को जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहला 1 देन 5 और उसके बाद हमारा आता है 25 और 50 में 25 आता है, तो हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, 25 प्लस 25, 2 टाइम्स 25 आ गया 50। और 25 का हमारा जो लैंडमार्क नंबर है वो है हेक्सागन, तो हम हेक्सागन की शेप दे देंगे 1 2, तो ये हमारा बन गया 50। देन हमारा नेक्स्ट नंबर है 137।
सी पार्ट इज 127। अब 127 में 25 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, लैंडमार्क नंबर। अगेन हम 25 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हमारा लैंडमार्क नंबर बन गया 5 के बाद हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर जो है, अगेन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 की कलेक्शन है, 5 5 आर 25। तो हमारा जो थर्ड लैंडमार्क नंबर है वो है 25। और हमारा फोर्थ लैंडमार्क नंबर क्या है, अगेन 25 को हम फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 25 5 आर 125। तो 127 में 125 आता है, तो हम इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, दैट इज 125 प्लस 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि 2 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस 1। और 125 का हमारा सिंबल था सर्कल, 1 का हमारा है ट्रायंगल, और 2 है 1, तो 2 ट्रायंगल्स। तो ये वाला जो है 127 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 सर्कल और 2 ट्रायंगल से। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 137। तो 137 अगेन इसको हम ब्रेक करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास 125 ही है, 125 से छोटा है 25, तो 125 प्लस 25 वो तो 150 बन गया। जो 137 से बड़ा है, तो हम 25 नहीं लेकर हम क्या लेंगे, 5। तो 125 प्लस 5 130, 130 प्लस 5 135, 135 प्लस 2 को अगेन हम 1 प्लस 1 ही लिखेंगे। तो 125 अगेन सर्कल, 5 को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर से, 2 5 हैं तो 2 स्क्वायर्स, 1 को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, 2 1 है तो 2 ट्रायंगल्स। तो 137 को हमने लिख लिया 1 सर्कल, 2 स्क्वायर्स एंड 2 ट्रायंगल्स। देन नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 293। तो हमारा डी पार्ट है 293। अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 125 को जब हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। 625 293 से बड़ा है, तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर आएगा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए वो आएगा 125। अब 125 प्लस 125 कितना आ जाएगा, 250। तो हम 125 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। ये आ गया हमारा 250। 250 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 275। तो हम आगे नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, 25। 275 बन गया, आगे 93 तक लेकर आना है। तो 75 प्लस 5 280, 280 प्लस 5 285, 285 प्लस 5 290, 290 प्लस 3 इज 293 बन गया। प्लस 3 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो 3 को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इस वे में हम एक्सपैंड करके लिखेंगे 293 को। और अब हम इनके सिंबल्स देते हैं, 125 है सर्कल, 125 है तो हमारे पास आ गए 2 सर्कल्स। 25 है हमारे पास हेक्सागन, 125 है तो 1 हमारा हेक्सागन बन गया। 5 हमारे पास 3 टाइम्स है, और 5 के लिए हम डिनोट करते हैं स्क्वायर। 3 5 है, 3 स्क्वायर्स आ गए हमारे पास। देन 3 जो है हमारे 1 है, और 1 को हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। 3 1 है तो 3 ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो इस वे में हमने 293 को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा नंबर है 651। ये पार्ट है 651। तो 651 को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, अब 125 के बाद हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर था, आगे हमने डिस्कस किया 125 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 625। 651 से छोटा है, तो नेचुरली हम इसको ले लेंगे 625। 625 में अगर हम 25 प्लस करते हैं तो हमारा बन गया 650, तो 25 भी आ जाएगा।
तो 650 बन गया प्लस 1। तो ये हमारा जो लैंडमार्क नंबर बनेंगे वो क्या है, 625 को हम कैसे डिनोट करते थे, एक कर्व की शेप में। देन 25 को हमने डिनोट किया है हेक्सागन से, और 1 को हमने डिनोट किया है ट्रायंगल से। तो ये हमारा जो है रिप्रेजेंट कर दिया हमने 651 को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव y और y नॉट। कह रहे हैं कि क्या ऐसा भी कोई नंबर है जिसे हम अपने बेस 5 सिस्टम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं। अब आप बताइए, अब हमारा जो सबसे पहला लैंडमार्क नंबर है वो है 1। तो 1 से पहले भी तो हमारे पास एक नंबर है विच इज 0। तो 0 तो इंक्लूडेड है ही नहीं बेस 5 सिस्टम में। जो हमारा फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5⁻0। अब उससे पहले 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमारे पास कोई सिंबल है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम, कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है कि जो बेस 5 सिस्टम से हम नहीं लिख सकते। देन ऑफ कोर्स यस, द होल नंबर zero cannot be represented in our base 5 system as there is no symbol for it, कि इसके लिए हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, compute the landmark numbers of a base 7 system. In general, what are the landmark numbers of a base n system? The landmark numbers of a base n number system are the powers of n starting from n raised to the power 0, which is equals to 1, then n raised to the power 1, n raised to the power 2, n raised to the power 3 and so on. आपको कहा गया है कि आपको बेस 7 सिस्टम के लैंडमार्क नंबर्स को बताना है। कह रहे हैं कि इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ बेस एन सिस्टम, की जनरल में बेस एन सिस्टम के कौन कौन से लैंडमार्क नंबर हो सकते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि एन बेस सिस्टम के जो लैंडमार्क नंबर्स हैं वो क्या है, n raised to the power 0, n raised to the power 1, n raised to the power 2, n raised to the power 3 and so on। और उसी तरह से बेस सिस्टम के हम कैसे, बेस 7 सिस्टम के हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैंडमार्क नंबर, 7 raised to the power 0, 7 raised to the power 1, 7 raised to the power 2, जैसे हमने बेस 5 में किया 5 raised to the power 0, 5 raised to the power 1, 5 raised to the power 0 and so on। और 10 बेस सिस्टम में हमने क्या किया था, 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2। तो हमारे जो है बेस 10 में 10 की पावर्स से हमने डिनोट किया, 5 बेस सिस्टम में 5 की पावर्स, वैसे ही हम 7 बेस सिस्टम में हम क्या करेंगे, 7 की पावर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस 7 सिस्टम are 7 raised to the power 0, 7 raised to the power 1, 7 raised to the power 2, 7 raised to the power 3, 7 raised to the power 4 and so on। इसमें में चलता जाएगा। और 7 raised to the power 0 is 1, anything raised to the power 0 is 1, 7 raised to the power 0 is 1, 7 raised to the power 1 which is 7, 7 square is 7 multiplied by 7 and 7 sevens are 49, 7 raised to the power 3, 3 10 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 sevens are 49, 49 sevens are 343 and 7 raised to the power 4 which is 7 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 2401 एंड सो ऑन।
Then hence 1, 7, 49, 343, 2401 and so on are the landmark numbers of base 7 system. Which is our answer. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अ बेस एन सिस्टम. बेस एन सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लैंडमार्क नंबर्स दैट आर ऑल द पावर्स ऑफ अ नंबर? कहते हैं कि लैंडमार्क नंबर्स की एडवांटेजेस क्या क्या हैं जब हम किसी भी नंबर को पावर सिस्टम में लिखते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग देम. कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस विच इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, हम इसको परफॉर्म करके हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, एड द फॉलोइंग इजिप्टियन न्यूमेरल्स. आपको इजिप्टियन न्यूमेरल्स गिवन है और आपको इनको प्लस करना है, राइट? अब सबसे पहले है आपको 1 नंबर ये वाला गिवन है एंड सेकंड नंबर ये वाला गिवन है. हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस. अब आपको पता है कि ये वाला सिंबल किस चीज को डिनोट करता है? 10 को डिनोट करता है और ये वाला सिंबल 1 को डिनोट करता है, राइट? अब हम जब प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले इनको प्लस करेंगे और फिर इनको प्लस करेंगे. ये क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये हमारे पास कितने गिवन है? 15. और ये स्टैंडिंग लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी हमारे पास 15 गिवन है. तो वही यहाँ पर लिखा है, लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइन एंड दिस सिंबल एंड ग्रुप देम स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल लैंडमार्क नंबर. कह रहे कि हम इसका और इसका क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे. सबसे पहले लार्जेस्ट पॉसिबल लैंडमार्क नंबर से सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर को प्लस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल फाइंड आउट करेंगे. हमने अभी काउंट किए कि ये वाला सिंबल जो है हमारे पास 15 है और स्टैंडिंग लाइन भी हमारे पास कितनी है? 15. 15 ये वाले सिंबल एंड 15 ये वाला सिंबल. सिंस 10 दिस सिंबल गिव्स द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर विच इज क्वेश्चन मार्क. कह रहे 10 जो है हमारे पास ये वाले नंबर्स, ये हमारे क्वेश्चन मार्क नंबर बाय, ये हमारे पास 10 का सिंबल है और ये टोटल हमारे पास 15 है. 15 में से 10 अगर हम ले ले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज, इसका टोटल क्या होता है? 100. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास कितना आता है? 100. तो 10 जितने, ये हमारे पास 15 है, 15 में से 10 हमारे कितने आ गए? 1 क्वेश्चन मार्क. द सम कैन बी रीग्रुप्ड एज, कहते हैं हम सम को रीग्रुप कर सकते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया? 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया. वैसे ही हमने 3 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 3, तो हमने 10 को जो है कंबाइन कर लिया. तो ये 10 सिंबल हमारे एक क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं और हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए? 5. वैसे ही 10 स्टैंडिंग लाइंस विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 और 10 का सिंबल हमारे पास यही वाला आता है. तो चलिए पहले इसको इसी एग्जांपल को हम करके देखते हैं. अभी हमने टोटल किया था, हमारे पास इन दोनों सिंबल्स को प्लस करके आया था 15 और ये वाले सिंबल भी हमने जब ऐड किए थे हमारे पास कितने आए? 15. 15 ये वाले सिंबल, 15 ये वाले सिंबल. तो हमारे पास 10 थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. और 15 ही हमारे पास स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अब हमें कहा गया है कि 10 3 3 6 9 एंड 1 10, इतना जो नंबर है ये हमें आ रहे हैं 10 ये वाले नंबर विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज
100। ये वाला सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 10 टाइम्स ये वाला सिंबल मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 100। 100 मीन्स 10 रेज टू द पावर 2, और 10 रेज टू द पावर 2 का हमारा सिंबल क्या था, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये जो वाले हैं 10, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारे पास 5 रिमेनिंग रह जाएंगे, राइट। तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, 1 इज क्वेश्चन मार्क एंड 5 ये वाले, राइट। तो इसको जो सॉल्व किया हमारे पास ये वाला आ गया, और उसके बाद अगेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइंस मिलकर ये भी क्या बना रहे हैं, ये हमारे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या आ रहा है हमारा 10 विच इज 10 रेज टू द पावर 1, और 10 रेज टू द पावर 1 का सिंबल क्या है, ये वाला। तो ये वाले जो है ये अगेन हमें क्या दे रहे हैं, ये वाला एक सिंबल, राइट। और रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5। तो हमारा इन सभी को प्लस करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, दिस वन विच इज आवर आंसर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 65 पर है वो हम करेंगे।